हाय एवरीवन, वंस अगेन वी आर हियर विद अनदर सीरीज जिसके अंदर आपके हेल्थ की और आसपास में कौन सी वो चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी है टू स्टे हेल्दी बातें होंगी। आई एम जिया इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर संदीप। सर वेलकम वंस अगेन। सर जीआई कैंसर एक्सपर्ट हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है और बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। तो सर डाइट एंड न्यूट्रिशन जो कि हमारी डेली लाइफस्टाइल का पार्ट है, उसका कितना इम्पैक्ट होता है ऑन जीआई हेल्थ टू स्टार्ट विद? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। न्यूट्रिशन एक्चुअली हमारा कोर है और न्यूट्रिशन से के काफ़ी सारे इफ़ेक्ट होते हैं जीआई हेल्थ पे। तो अगर हम शुरुआत करें तो अगर अच्छी डाइट है, हमारी न्यूट्रिशन अच्छा है, तो फिर हमारी बीमारियों से प्रिवेंशन हो जाती है। ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बीमारी ही नहीं हो रही है। अगर बीमारी हो जाती है तो अच्छा न्यूट्रिशन होने से उस बीमारी का इलाज काफ़ी सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ जाते हैं। जिनकी पुअर न्यूट्रिशन होता है उनका ट्रीटमेंट फेलियर बहुत ज़्यादा होता है जी। बीमारी का दोबारा होने का खतरा बहुत होता है और ऑपरेशन या ट्रीटमेंट के बाद रिकवरी में भी अच्छे न्यूट्रिशन से हेल्प मिलता है। अब ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ अच्छा न्यूट्रिशन, तो ये जानते हैं कि वो क्या है एग्जैक्टली। तो अच्छा न्यूट्रिशन मतलब है, देखो हमारे न्यूट्रिशन में मोटे तौर पे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। बाकी विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें, उनको अभी हम नहीं छेड़ रहे हैं। ये 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे टू नेम राइस एंड ये मैं एग्जांपल्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट में चीनी हो गई, आटा हो गया, चावल हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फैट्स मतलब हमें फैट्स तो पता ही है। और प्रोटीन मतलब है, नॉन वेजिटेरियन तो होता ही है, वेजिटेरियन में सोयाबीन, दालें, ये सब, एग, ये सब प्रोटीन के सोर्स है, मिल्क। तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि हमें, चाहे हम बीमार हों चाहे ना हो, हर तरीके से लो कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन डाइट लेनी, लो कार्ब्स एंड हाई प्रोटीन एंड फैट्स भी बहुत कम करनी। अभी बीमारियां क्या क्या होती हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होने से? प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होना मतलब हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, और अगर कार्बोहाइड्रेट डाइट हाई होगी तो फैट्स और प्रोटीन्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट हाई होने से क्या होगा? ओबेसिटी बढ़ेगी, लैक ऑफ एक्सरसाइज होगी। ओबेसिटी की वजह से और लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे हार्ट की, लंग्स की, और साथ में कैंसर्स भी होते हैं। और उसके बाद ट्रीटमेंट कराने से फैटी लिवर जैसे होता है, इसका रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो हाई प्रोटीन, मॉडरेट फैट एंड लो कार्बोहाइड्रेट इज द की टू अ हेल्दी लाइफ। आई थिंक सर आजकल जी बहुत सारे वो चल रहे हैं डाइटिशियंस के वीडियोस जो ये कहते हैं कि पोर्शन कंट्रोल इज रियली इंपॉर्टेंट। आई थिंक वही चीज आप अभी मेंशन कर रहे हैं। पोर्शन कंट्रोल बहुत डाइटिशियंस भी बताते हैं, वो भी सेम ही बात है, बस वो एक बहुत मैथमेटिकल टाइट पोर्शन कंट्रोल है। मैं आपको एक वेग आइडिया दे रहा हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड न्यूट्रिशन। तो उसके लिए फैट पे लोग ध्यान देते हैं कि फैट नहीं होना चाहिए क्योंकि फैट मोटापा करता है। ये गलत कंसेप्ट है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। जैसे फास्ट फूड सारे हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ये सब एवरीथिंग इज कार्बोहाइड्रेट। और प्रोसेस फूड जितने प्रोसेस फूड्स हो गए, बिल्कुल। एंड सर जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का कल्चर, पैक्ड फूड का, कैंड फूड का कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या ये कहीं ना कहीं वजह बन रहा है लोगों की हेल्थ डिटोरिएट होने का या कैंसर का स्पेसिफिकली ज्यादा होने का? अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, ऐसी कोई हमारे पास डेफिनेटिव स्टडीज नहीं है कि कैंड फूड से कैंसर बढ़ता है। लेकिन आप कुछ कैंड फूड्स हैं, जैसे कि सॉल्टी, नॉन वेजिटेरियन कैंड फूड्स होते हैं, स्मोक किए हुए, जो कि कैंसर स्टमक बढ़ाते हैं, इस तरह है। लेकिन वैसे देखा जाए तो कैंड फूड और जो प्रिजर्व फूड होता है वो वैसे अनहेल्दी है, बिकॉज़ इट इज कंपैरिजन में, राइट, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बहुत गिर जाती है। फ्रेशली मेड फूड तो बहुत ज़्यादा इस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी आज सबकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि उसको हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते। कोई लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, टाइम नहीं है खाना बनाने का, कुक नहीं है। तो चलो, टू बिगिन विद एटलीस्ट वी कैन चूज आवर डाइट। तो हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, मिनिमम जंक फूड, प्रैक्टिकली नो जंक फूड आई वुड रिकमेंड, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग। ये इतना सब करने से ही बहुत ज्यादा डिजीज प्रिवेंशन में हेल्प मिलती है। जैसे घरों में हर चीज के नुस्खे होते हैं कि ये हो गया है तो इस चीज को ज्यादा खाओ या इस चीज को बिल्कुल मत खाओ। तो जो कैंसर, एब्डोमिनल कैंसर पेशेंट्स हैं, आर देयर एनी स्पेसिफिक फूड्स जो कि वो कंज्यूम करें तो उनके कैंसर को ठीक होने में मदद मिल सकती है, ऐसा कुछ? अगेन द आंसर इज नंबर 1 ऑफ कोर्स हाई प्रोटीन डाइट जी, बहुत इंपॉर्टेंट है रिकवरी के लिए भी, कैंसर ट्रीटमेंट के बाद। सेकेंडली, इनको विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो हमें काफ़ी देने चाहिए, क्योंकि उससे हीलिंग प्रोसेस में फास्ट स्पीड बढ़ती है, हीलिंग प्रोसेस जी।
सो विल ब्रिंग मोर। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और अगर आप किसी स्पेसिफिक फूड के बारे में जानना चाहते हैं कि आप कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं, तो वो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, बट आई थिंक डॉक्टर से कंसल्ट करना केस टू केस ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। So you must consult with a doctor for this, and अगले वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलते हैं। Thank you so much for watching.